a lecture on condensation polymerization. In previous lecture, we have studied about polymers. Polymers are of two types. One is adhesion polymer and another is condensation polymer. Condensation polymer. Examples of condensation polymers are polyester, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज पॉलीएमाइड, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल है फिनाल फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, polyurethanes, and last one is epoxy resin. So these examples in our course. Now I am talking about polyamides. It is clear from name that those polymers which have poly means many, amides group, and about amides group we know CONH2. It is the amide group. In polymer, what will be it? There will be CONH, and this H will be replaced by monomer. It means it will be amide linkage, amide linkage. It is clear? Polymers having amide linkage will be called as polyamides. How this group comes? They simple.
explanation. It is acid group. In it, if we will add any amine RNS2, there will be elimination of water. And the compound will have like this linkage. So the concept behind it is there will be interaction of acids and amine. There are so many examples of polyamides in our course. There are only two examples. One is nylon 6,6. Another is nylon 6. It is in our course. But other examples are nylon 5, nylon 7, nylon 610. It is important for competition point of view. So we are talking about nylon 6,6 now. Nylon. This word may be divided into two parts, NY and another is LON. NY means New York. It is the name of country. And another is LON. It refers to London. It is also name of country. Basically, nylon is used as fiber, or we can say as fabrics, and fabrics are used in टेक्सटाइल. तो हम लोग नायलॉन के सॉक्स भी सुनते हैं, नायलॉन के कपड़े भी आते हैं. तो नायलॉन शब्द क्यों आया क्लियर हुआ? क्योंकि इसका जो डिस्कवरी थी आप कह लीजिए वो न्यूयॉर्क और लंदन में हुई थी, और इसके फाइबर का यूज न्यूयॉर्क और लंदन के लोगों ने सर्वप्रथम शुरू किया था, इसलिए नाम रहा नायलॉन. नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज नायलॉन. नाउ नायलॉन there are two digits. It represents number of carbon atom in monomer. It also represents number of carbon atom in monomer. So now nylon 6 monomers are इसमें दो मोनोमर यूज होते हैं. ध्यान से देखिए, एमाइड ग्रुप का ये है पॉलीमर. तो इसमें क्या रहेगा, एसिड ग्रुप रहेगा कि नहीं, एक मोनोमर में एसिड रहेगा और दूसरे मोनोमर में एमीन ग्रुप लगा दिए, ये रहेगा.
अगर इधर भी एसिड ग्रुप लगा दें तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अगर यहाँ पे 4 कर दें तो टोटल कार्बन ये 4, 5 और एक 6 कार्बन, 6 कार्बन। इसका नाम हम लोग बीएससी पार्ट 2 में पढ़े थे, एडिपिक एसिड। या अगर आपको आईपीसी नाम लिखना हो तो टोटल कार्बन कितने? 6। तो क्या लिख देंगे? हेक्से। पहले कार्बन पर एसिड है और लास्ट वाले पे है तो क्या हो जाएगा? 16 डाइओइक एसिड। तो इससे हम लोगों का काम चल जाता है। एडिपिक एसिड याद रखना चाहिए। कितने कार्बन हो गए इसमें? 6 कार्बन है कि नहीं? अब ऐसे ही इस मोनोमर में भी अगर हम 2 अमीनो ग्रुप ले लें, क्यों दो दो वाले ले रहे हैं अभी आगे क्लियर हो जाएगा। कितना कार्बन? 1 है। इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना, इसको 6 करना। तो इस कंपाउंड में भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये नाम 6 क्यों आया? क्लियर हो गया। कि ये क्या कर रहा है? इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर दिया? इसको कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा? CH2। देखिए CH3 ग्रुप का नाम क्या होता है? मेथिल। CH2 को ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 खाली है। इसका नाम है मिथाइलिन या मेथिलीन। ये है। कितनी संख्या में? 6 है। तो क्या लगा देंगे? हेक्सा। कौन सा ग्रुप है? मेथिलीन। तो हेक्सा मेथिलीन। कितने अमीनो ग्रुप हैं? 2। तो डाई एमीन। तो नाम याद करना आसान हो गया। तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर हैं, एक जैसे नहीं है। एक एसिड है तो दूसरा एमीन है। तो ऐसे पॉलीमर जो जिसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। उनको हम लोग पढ़े थे, को पॉलीमर कहते हैं। वाई नाइलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ को पॉलीमर बिकॉज इट्स मोनोमेरिक यूनिट आर डिफरेंट। अगर सारे मोनोमेरिक यूनिट एसिड होते या सारे एमीन होते तो ऐसे पॉलीमर में को नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? होमो। तो इट इज नॉट होमो पॉलीमर, इट इज को पॉलीमर। नाउ हाउ nylon 6 will be formed? Let us see. तो हमने यहाँ पे जो CH2 था कितना था? एडिपिक एसिड में 4 था। यहाँ पे कौन सा ग्रुप था? कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक। ये है आपका एडिपिक एसिड या हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। दूसरा हमने यहाँ पे क्या लेंगे? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। क्या हो जाएगा इसमें से? OH और H। वाटर एज बाई प्रोडक्ट निकलेगा। बाई का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये लिखा जाता है बाई प्रोडक्ट, BY मत लिखिएगा। ये निकला। इसीलिए तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। तो नाइलॉन 6 इज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर एंड इट इज आल्सो ए को पॉलीमर। तो जो ये डाइमर बनेगा, क्यों डाइमर नाम दिया?
क्योंकि यह क्या है, मोनोमर, यह भी क्या है, मोनोमर है। तो जब दो मोनोमर, मर का मतलब क्या बताए थे, पार्ट, और मोनो का मतलब वन, तो वन पार्ट, इट इज वन पार्ट, दोनों मिलके टू पार्ट। तो ये हो गया CH2 4 CO NH CH2 6 और NH। यह क्या हो गया, डाइमर। क्या कर सकते हैं आगे, फिर इसमें एडिपिक एसिड का रिएक्शन कराऊं, क्या हो जाएगा, इसका OH, इसका H, वाटर बन के निकल आएगा, और CO OH CH2 4 CO NH CH2 6 NH, यह H और OH वाटर बनाया था, ये CO है, C ऐसे लिख देते हैं, CH2 4 COOH। तो ये क्या बना, ट्राइमर बना। कितने स्टेप हो गए अगर आप देखें, एक स्टेप, ये दो स्टेप, ऐसे ही कई स्टेप में यह जा सकता है, और क्या बन जाएगा, ट्राइमर का टेट्रा, पेंटा, और लाइकवाइज मेनी, मतलब पॉलीमर बन जाएगा वो। और चूंकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है, ये स्टेप हो गया ऊपर वाला, तब ये हुआ, फिर ये होगा, ऐसे होता है। इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। ये भी कंपटीशन इत्यादि में पूछता है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या होती है, जो स्टेप वाइज बनते जाते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेप पे जाके इसको आप बंद कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसमें मान लीजिए रिएक्शन कराना है, तो क्या ले लिया जाए, एमीन ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब ये क्या है कि जैसा अब यहाँ पर एसिड ग्रुप है, इसमें यहाँ एसिड है, तो निश्चित रूप से एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगा नहीं, एमीन लेना पड़ेगा। फिर अगला जो बनेगा उसमें अमीनो ग्रुप आएगा, फिर एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, तो लेफ्ट या राइट दोनों साइड में आप चेन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर बना के निकाल दीजिए, और इस ग्रुप को ले जाकर यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो नोट्स में भी आपको हमने ये सब दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो नाइलॉन 6 उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नाइलॉन 610। अब तो क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मोनोमर लेंगे, मोनोमर, एक तो एसिड लेना है, तो एसिड को ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए, और यहाँ पर 8 कर दीजिए। एटविक एसिड में क्या था, 4 था, यहाँ पे 8 है, तो टोटल कार्बन 8, एक 9 और एक 10, ये वाला। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 10 कार्बन। दूसरा मोनोमर क्या लेंगे, एमीन ले लिया जाए, CH2 लिया, और दोनों साइड में अमीनो ग्रुप लगाए,
और कितना नंबर है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 कर दिया, तो 6 कार्बन इसमें हो गए। ये भी क्लियर हो गया। तो नाइलॉन 6 10 में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है डाई कार्बोक्सिलिक, जिसमें 10 कार्बन है। एमीन कौन सा है, 6 कार्बन का है। इस एसिड का नाम याद कर लीजिएगा, सीबैसिक एसिड। भाई अब जैसे इसका नाम क्या था, आर्कजेलिक एसिड है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कितने कार्बन है, 2। अगर इसी के बीच में इसको हटा दें और CH2 कितना कर दें, 8, तो 8 10 कार्बन हो गया कि नहीं अभी, इट इज सीबैसिक एसिड। फिर इसी जैसे ऊपर नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन समझाए थे, वैसे इसको भी आप एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, नाइलॉन 6। इसको ध्यान से देखिए, इसमें केवल एक डिजिट है। इसका मतलब इसमें जो मोनोमर है वो केवल एक है, अकेला सिंगल है, और उसका नाम है, देखिए हम ऐसे बना रहे हैं, CH2 बना लिया, COOH बना लिया, एसिड ग्रुप ले लिया, इसी में अमीनो ग्रुप भी बना लिया, दोनों ग्रुप एक साथ, और यहाँ पे 5 लिख दिया। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें, टोटल कार्बन कितने हैं, 6। यह 6 से रिप्रेजेंट क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसका नाम क्या होगा, आप देखिए, इसको हम तोड़ के समझा रहे हैं। ये है, कितनी बार CH2 लिखनी पड़ेगी, 5 बार। ऐसे लिखिए, नॉमेनक्लेचर आप पढ़े, इसको 0, फंक्शनल ग्रुप को 0 कार्बन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इसके आगे क्या होता है, एप्सिलॉन के आगे ओमेगा भी होता है, तो एप्सिलॉन लगा दिया। इस कार्बन पर क्या है, अमीनो ग्रुप है, अमीनो, और कितने कार्बन का ये एसिड है, 6 कार्बन का। 6 कार्बन के एसिड का नाम होता है कैप्रोइक एसिड। और यहाँ CH3 लिख दिया, CH2, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक, 3 कार्बन है। अगर एक और CH2 बढ़ा दे तो टोटल कार्बन 4, ब्यूटेनोइक, 5 कार्बन को बैलेरिक एसिड या पेंटेनोइक एसिड, और अगर 6 कार्बन का एसिड हो तो इसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड। कोकोनट ऑयल में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल, कैप्रोइक एसिड। इसको और इसको जो है अगर आप देखें, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं बताइए, 6 कार्बन है कि, इसी कैप्रोइक एसिड को ऐसे देखे लिखना, CH3, यह CH2 4, और यहाँ CO। यहाँ पे जो ये CH3 था, उसका एक H रिप्लेस अगर हम कर दें अमीनो से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 4। देखिए यह भी क्या है, CH2 ग्रुप जैसा हो गया कि नहीं, तो अब यह भी एक CH2 हो गया, यह भी CH2 4 है, इसलिए हम लोग इसको
NH2 CH2 5 और COOH लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मोनोमर के बारे में आपको डिटेल आइडिया होगी। अब इसको बनाते कैसे होंगे आप देखिए। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं NH2 CH2 5 COOH। दूसरा मोनोमर भी यही लेना है, क्योंकि इसमें एक ही मोनोमर, एक टाइप के कह लीजिए, एक ही नहीं कही बल्कि एक टाइप के मोनोमर हमको सारे लेने हैं। इसीलिए ऐसे जो पॉलीमर बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। तो नाइलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर, whereas nylon 6 nylon 610 is example of copolymer। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर यहाँ एलिमिनेशन ऑफ वाटर दिखाएंगे और यहाँ पे इस चेन को ऐसे बढ़ा देंगे। और यहाँ पे वाटर आपने दिखा दिया। अगेन क्या कर सकते हैं, फिर से आप कैप्रोइक एसिड का यूज करिए। क्या कर दीजिए, इसका OH और इसका H वाटर बन के निकाल दीजिए और इस पूरे ग्रुप को इसके साथ में जोड़ दीजिए, तो एक लंबा चेन बन जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नाइलॉन 6। एक इसका और नाम है परलान। तो परलान इज नाइलॉन 6, या कुछ में परलान यल भी लिखा होता है, परलान यल। तो यल क्यों लिखा होता है अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग समझ गए कि नाइलॉन 6 जो होता है इसमें जो मोनोमर है उसका नाम क्या था, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये है, फार्मूला भी बता दिया था आपको। अमीनो ग्रुप होगा और CH2 कितना रहेगा 5 और COOH होगा। यह बनता कहाँ से है, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर, ये कहाँ से आता है। तो इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देख कैसे बना, लेकिन यहाँ पर ऐसे कर दिया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन बना लिया ऐसे। यहाँ पर C डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, NH, यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं करना है। तो यह क्या है, 1 2 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये CH2 है कि नहीं। अगर यहाँ पे C है तो एक बांड यहाँ से, एक बांड यहाँ से, 2 H इसमें और लगे होंगे। तो इसको आप CH2 ग्रुप कितने हो गए, 5। CO है और ये NH है। यहाँ देखिए CH2 5, CO है, NH है, इसमें एक H एक्स्ट्रा, यहाँ OH। अगर इसमें हम लोग वाटर डाल दें और बॉयल कर दें लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से टूट जाता है। वाटर में 2 पार्ट है, OH और H। यहाँ से देखिए COOH
CH2 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 5 बार, तो होगा COH और CH2 5 बार और ये NH2, ये बन जाएगा ऐसे। तो बनाते समय इसको ध्यान रखिए। इसका नाम है कैप्रोलैक्टाम। जो नाइलॉन 6 है, इससे रोप बनता है, रस्सी बनती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैप्रोलैक्टाम इसका नाम है। तो यल है इसमें, लैक्टाम। लैक्टाम वास्तव में जानते हैं क्या होता है? साइक्लिक कीटोन को कहते हैं। जैसे ये है, इसको ये साइक्लिक कीटोन हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया CO और ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक कीटोन को अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोन बोलते हैं, लैक्टोन। और इसी में अगर अमीनो ग्रुप भी लग जाए तो इसको लैक्ट्राम बोलते हैं, लैक्टोन नहीं, लैक्टाम। तो लैक्टोन क्या होता है? साइक्लिक कीटोन। अब ये कैप्रोलैक्टाम कैसे बनता है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कैप्रोलैक्टाम, मतलब इसको कैसे बनाएंगे, ये है। ये CO है, यहाँ N है, यहाँ H है, ये CH2, ये CH2, CH2, CH2 और CH2। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, इसका नाम सभी लोग जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो साइक्लो हेक्सेनोन लग जाएगा, कीटोन ग्रुप है। तो इसमें रिएक्शन कराना है इसका NH2OH। नाम क्या होगा इसका? OH का नाम आप जानते हैं, हाइड्रोक्सी। और NH2 का नाम क्या होता है? एमी। इट्स नेम इज हाइड्रोक्सिल एमी। यहाँ से O और यहाँ से H2 गायब हो जाता है, वाटर बन के निकल जाता है और ये बन जाएगा NOH। NOH। तो यहाँ से वाटर बना और NOH यहाँ पे आ गया। इसका नाम होता है ऑक्जीन, OXIN। इसमें कितने CH2 हैं आप देखिए, यह तो CO ग्रुप है, यहाँ C है, ये CH2 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 कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 क्या है? CH2। इसमें H2SO4 डाल दिया जाए, एसिड, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ निकलता नहीं है, बल्कि जो कार्बन नाइट्रोजन ये सब ग्रुप हैं, सब आपस में रीअरेंज होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, यह बनाता है। जैसे क्या हुआ, ये CH2 5 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे C था कार्बन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर रह गया, ये वाला, और N और H यहाँ बगल में शिफ्ट हो गया। इस रिएक्शन को दिया था बेकमैनन, इसलिए इसको बेकमैनन से रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अब देखिए ये कहाँ से आया, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन ले लें, इसका नाम बेंजीन नहीं है, ये क्या है? साइक्लो। बेंजीन कब होता है? जब इसमें आप एक रिंग लगा देंगे तब इसका नाम बेंजीन। अगर रिंग नहीं लगा है तो ये साइक्लोहेक्सेन है,
और ऐसे कंपाउंड को आप पढ़े हैं एली साइक्लिक कहते हैं। और ये क्या होता है? एरोमेटिक। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो आप चाहें तो एग्जाम में साइक्लोहेक्सेनोन से लिखिए या साइक्लोहेक्सेन से लिखिए। तो कंपटीशन के लिए जरूरी था साइक्लोहेक्सेन से कैसे बनता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और याद कर लीजिए। बेंजीन लीजिए। बेंजीन में क्या होता है? C6H6। यह क्या है? C6H12। इसमें 3H2 और निकेल। तो ये बन जाएगा, जानना चाहिए। खैर, तो कैप्रोलैक्टाम क्या होता है, कैप्रोलैक्टाम कैसे बनता है? कैप्रोलैक्टाम से कैप्रोलैक्टाम से ये एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड कैसे बनता है, और इससे नाइलॉन 6 कैसे बनता है, ये सब आप समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। अगला जो क्लास होगा वो आपका बेकेलाइट, जिसका दूसरा नाम क्या है? फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन, इसका होगा। और यूरिया फार्मल्डिहाइड रेजिन है, इपॉक्सी रेजिन है, वो भी सब किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। रुके रहिएगा आप।